हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं फिर से कीबोर्ड के बारे में, क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में कीबोर्ड के बारे में समझाया था। तो लगभग हमने पिछले क्लास में जो बताया था वो हमने बताया था शिफ्ट तक, कि शिफ्ट बटन का क्या यूज है और इन सभी बटनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किस कंडीशन में किया जाता है। और नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे अब कंट्रोल, विंडो, अल्ट, ये स्पेस के बारे में भी मैंने बता चुका है। फिर से यहाँ पे कंट्रोल अल्ट दिया है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो शिफ्ट है और कंट्रोल है, अल्ट है, यह जो दिख रहे हैं हमको, यह एक स्पेशल की है। कौन सा की है? स्पेशल की है। और इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर उस समय करेंगे कि जब कोई एक स्पेशल टास्क करना हो, कोई स्पेशल कार्य करना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से लेके और यहां तक किसी पेज पे लिख दी, और जो मैंने लिखा है मैं सोच रहा हूं कि इसको फिर से एक जगह और लिखना है। तो एक तो तरीका है कि जैसा आपने लिखा है फिर से आप कीबोर्ड से वैसे लिखिए। बोलो, कोई तो ऐसा टेक्स्ट आएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? उसको आप सेलेक्ट करिए और कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके लाके पेस्ट कर दीजिए। सेम जितना जो लिखा है यहाँ पे सेम यहाँ पे लिखा लिखा आ जाएगा। क्या मतलब है? मतलब यही है कि अगर हम कंट्रोल के साथ अगर सी बटन प्रेस कर दें तो डाटा जो लिखा है वो कॉपी हो जाए, और कंट्रोल के साथ अगर भी बटन प्रेस कर दे तो जो डाटा लिखा है वो पेस्ट हो जाएगा। क्या समझे? मतलब यही है कि कंट्रोल का प्रयोग क्या कर रहे हैं? किसी की के साथ कर रहे हैं। कब किए? जब इसका एक रिक्वायरमेंट आया, इस डाटा को हमको कॉपी करना है। हमेशा इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसको क्या करना है? हमको कॉपी करना है। तो जब इसको कॉपी करना तब मैंने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है। और कंट्रोल सी दबाया तो तुरंत कॉपी हो गया, कंट्रोल भी दबाया तुरंत पेस्ट हो गया। ठीक है। तो ऐसे इन सबको नाम इसलिए दिए गए स्पेशल की, क्योंकि इनका स्पेशल रिक्वायरमेंट है, और जब भी ये रिक्वायरमेंट आता है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, इंटर, इन सबको मिला के लगभग बहुत सारे शॉर्टकट की बनाए गए। मतलब कंप्यूटर में जो हम लोग काम करते हैं, मतलब कंट्रोल और अल्ट शिफ्ट, देखिए तीन ही दिख रहे हैं, लेकिन इससे हजारों शॉर्टकट की बनाए गए हैं हर एक सॉफ्टवेयर में। तो बताइए हजारों कैसे बन पाएंगे? क्या कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो केवल बन जाएगा? नहीं। इसके साथ कभी कंट्रोल शब्द किसी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कंट्रोल शब्द किसी अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल के साथ किसी ग्रेटर देन सिंबल और भी बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मतलब एक एक करके बना के बहुत सारे शॉर्टकट की बनाए गए। ठीक है। तो ये हमारे स्पेशल की के नाम से जाने जाते हैं, और आप लोग एक एक करके का प्रयोग करना सीखोगे हाल ही में। ठीक है, अगले क्लासेस में। कितना क्लियर है? बता दोगे? चलिए, बगल में जो ऑप्शन ये दिया है, ये बटन, इसे बोलते हैं विंडो बटन। क्या बोलते हैं बाबू? ये विंडो बटन। मतलब विंडो बटन एक ऐसा बटन है जिसके सहारे हम लोग स्टार्ट मेनू ओपन कर सकते हैं, और बहुत सारे कंप्यूटर में हम लोग आसानी तरीके से टास्क कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, इजीली अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। आपको सर कैसे? तो देखिए, जो विंडो बटन है, अगर विंडो बटन हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। मैं प्रेस कर रहा हूं, दबा रहा हूं, तो देखो यहाँ पे तुरंत स्टार्ट मेनू ओपन हो गया हमारा। क्या ओपन हो गया? स्टार्ट मेनू। यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टार्ट मेनू ओपन हो गया। अब इस स्टार्ट मेनू से क्या कर रहे हैं? हम चाहेंगे तो कैलकुलेटर आप ओपन कर सकते हैं, चाहेंगे तो कैलेंडर ओपन कर सकते हैं, कैमरा वाला ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुले उनका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट मेनू में, मतलब इसी बटन को क्या बोलते हैं हम लोग? विंडो स्टार्ट मेनू बोलते हैं। इसको अगर ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड पे विंडो बटन दबाना होगा, या आपको देखो माउस दबाना दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा? बैक जाना पड़ेगा। मतलब बैक का मतलब क्या? कल पढ़ाया था हमने, कौन सा बटन? ये भी भूल गया, बताइए। बैक जाना इससे,
टैब, यही पढ़ा था हमने। एस्केप बटन, जी। जैसे एस्केप बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, मतलब बाहर आ जाएंगे। इसके बारे में हमने पहले दिन चर्चा किया था, मतलब पहले दिन में शनिवार को। क्लियर है? अब तो यहाँ पे आके हम क्लिक कर रहे हैं इस पे, बोलो। ये तरीका है, लेकिन वही काम हम लोग करना था तो यहाँ पे देखो थे, लेकिन फिर भी हमने क्या दबाया, विंडो से, मतलब कीबोर्ड से विंडो बटन दबाया, वो ऑप्शन तुरंत यहीं पे खुल गया, तो वापस भी नहीं जाना पड़ा और हम इसका इस्तेमाल भी कर ले जाएंगे। मतलब विंडो बटन भी ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, किस लिए, शॉर्टकट की तरीके के लिए, शॉर्टकट की से आसानी तरीके से कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसे भी विंडो से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट की बनाए गए। बस आज बस इतना जानिए, इस बटन को बोलते हैं विंडो बटन कीबोर्ड में, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर किस लिए करते हैं, कंप्यूटर में काम करने के लिए शॉर्टकट की तरीके से। ठीक है? जैसे आप मान लो फोन चलाते हो, और फोन चलाते हो तो अगर मान लो कभी रिक्वायरमेंट होता है तो फोन को तुरंत लॉक कर देते हो लॉक बटन से। ऐसे सिस्टम को चला रहे हैं और इसी समय चला रहे हैं, और चलाते हुए कोई आ गया, हम सोचे उसको न दिखाएं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बस क्या करेंगे हम, बस कीबोर्ड से विंडो के साथ हम लोग ईएल दबा देंगे, बंद हो गया। अब जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक खुलेगा नहीं। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट की बनाए गए हैं, मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिखाऊंगा। बस इसका एग्जांपल में दिया हूं कि विंडो का मतलब क्या होता है। क्लियर है? बोलिए। चलिए, इसे अगर देखना आज के बाद से कोई पूछ दे तो नाम तो बता ही देना। ठीक है? आगे मैं लिखवाऊंगा किसका क्या कार्य है, ठीक है, कब किसका इस्तेमाल किया था, कैसे किया था, और स्पेस के बारे में बताया ही था। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उधर चलते हैं। अब देखिए, आपके मन में ये सवाल होगा कि सर हमको तो दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कि शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, और देखिए अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, दो दो सबको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, मतलब इधर भी है और इधर भी है। क्यों ऐसा दिया है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह कंट्रोल शिफ्ट अल्ट इसलिए दिया है क्योंकि मैंने बोला है स्पेशल की है और इनका रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है शॉर्टकट की के लिए। तो देखो, अगर बताइए इतना बड़ा कीबोर्ड है तो एक जगह से सब शॉर्टकट की एक्सेस करना और इस्तेमाल करना तो संभव नहीं है, तो कुछ हिस्सा इधर से कर लें, इधर कंट्रोलिंग हो जाएगा, और कुछ हिस्सा इधर का इधर से कंट्रोलिंग हो जाएगा। मतलब कभी दबाना है कंट्रोल पी, वो तो यहाँ से कंट्रोल पी दबाएंगे कि पास वाले से कंट्रोल पी दबाएंगे, पास वाले से दबाएंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन अब दबाना कंट्रोल क्यू, तो यहाँ से दबाएंगे कि पास वाले से दबाएंगे, पास वाले से। मतलब आसानी तरीके से कीबोर्ड को एक्सेस कर लो, चला सको, इसके लिए दोनों तरफ दिया है। ठीक है? क्योंकि इनका इस्तेमाल हमेशा बार बार करना होता है, तो बार बार क्या करना होता है, देखना पड़ेगा, एक हाथ से ये कंट्रोल दबाओ, एक हाथ से पी दबाओ, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। और तुम क्विकली दबाना चाहते हो और आसानी तरीके से एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों का सेम यूज है। अब तुम्हारी मर्जी, दूर जाके इस्तेमाल करना है या पास से इस्तेमाल करना है। कंट्रोल वहां भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा। तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ टाइपिंग करिएगा। जब टाइपिंग करोगे तो खुद जो इंग्लिश है आपको नजदीक वाले को तुरंत लेके जाएगा कि बाबू ये दूर है, ठीक है, या बहुत नजदीक है, तो इस वाला लेफ्ट वाले का इस्तेमाल करो, राइट वाले का इस्तेमाल करो, राइट का इस्तेमाल करो, लेफ्ट वाले का इस्तेमाल करो। कब? जब आप टाइपिंग डेली करोगे तब, क्योंकि याद करने से नहीं होगा, ये करने से होगा, और करते करते अभ्यास इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप आंख भी बंद कर दोगे ना, तभी आपका वही उंगली जाएगा जहां पे आप दबाना चाहते हैं। मतलब हम आंख बंद कर दे और आप बोल दीजिए राहुल लिखिए, तो हम राहुल लिख देंगे। मतलब इतना कमांड सेट है कि हम क्या करेंगे, हमारा उंगली उससे जाएगा, मतलब मन में सोच लिया यार लिखना तो आर उंगली जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस ज्यादा किया। तो आप लोग जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना, तो क्या करेगा वो उंगली, क्या करेगा, आपके जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे उसी के हिसाब से चलेगा। वो देख के नहीं दबाएंगे, तब वो ऐसे टाइप कर देंगे, आसानी तरीके से हो जाएगा। और आप लोग भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है? तो इतना फास्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कर ले जाओगे। लेकिन ये पता चलेगा लिख रहे हैं, और सामने दिखता तो पता चलता रियल में सही लिख रहे हैं। ठीक है? लेकिन अगर रियल में आपकी टाइपिंग भी अच्छा है तो आंख भी बंद कर देंगे तभी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, वही लिखोगे जो आप सोच रहे थे। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, तो यह इसलिए दिया गया है। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंटर के बारे में हम समझते हैं। देखिए, जो इंटर ऑप्शन दिया है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं समझने की कोशिश करना। जैसे सपोज मान लीजिए हम कहीं काम कर रहे हैं और एक बड़ा सा ये पेज ओपन हुआ है,
और पहले लाइन पे हम कुछ लिख दिए, समझा ना। दूसरे लाइन पे हमको लिखना है। तो एक तो तरीका है कि जब तक ये लाइन खत्म ना हो जाए तब तक कर्सर नीचे आएगा नहीं। ठीक है, इस तरीका हम लिख रहे हैं और यही से हम क्या करना, लास्ट तक नहीं जाना चाहते हैं और यही से नीचे लाइन में काम करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका पूरा लिखोगे लास्ट तक जाएगा तब हमारा कर्सर नीचे आएगा, और एक तरीका जहां पे कर्सर लाइन कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, जैसे मान लो कोई काम करते हैं और वहां पे लिखा है ओके, तो ओके करना तो क्लिक करना होता है ना, तो आप इंटर बटन दबा के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रिजल्ट को ला सकते हैं, शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझे। तो ज्यादातर वहां पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हो, करोगे तो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, कहाँ कहाँ पे देखो कई जगह आता है ऑप्शन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करने के लिए लोग क्या करते थे, ठीक है, क्लिक करते हैं और हम चाहेंगे तो इंटर बटन दबा के भी क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर से आएगा ओके, तो ओके पे क्लिक करते हैं हम, ओके करने के लिए ओके क्लिक करें, वहां पे इंटर बटन दबा के ओके कर सकते हैं। या पहले लाइन पे लिख रहे हैं, दूसरे लाइन पर कर्सर यहाँ पे लास्ट तक जाएगा तब तो दूसरे लाइन में आएगा, हमें यहीं से नीचे वाले लाइन में आना, तो इंटर बटन दबाएंगे तो नीचे वाले लाइन में आ जाएगा। तो वहां पे भी क्या करते हैं, इंटर बटन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, फंक्शन की में सब फंक्शन मतलब सिंबल की में सब की पढ़ा दिया हूं, लेकिन देखो मैंने आपको भी लिखवाया हूँ एरो की। यही देखो ये किनारे दिख रहा है ना, यही क्या है, एरो की है। और आप बताइए एरो का इस्तेमाल क्यों करते हो, आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। और आप एरो से क्या इंडिकेट होता है, क्या पता चलता है कि हमको किधर जाना है, लोग एरो बना देते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट, क्यों बनाते हैं, मतलब आपको इंडिकेट करके दिखाया जाता है कि आपको किधर जाना है। तो वैसे ही कंप्यूटर में हमको किधर जाना है, तो उसके लिए कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करना हो तो वहां पे कर्सर कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं, एरो की का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एरो की का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि आपने ए बी सी ऐसे लिखा और फिर से यहाँ पे भी लिख दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे टाइप किया, तो सपोज मान लो ये पहला लाइन है और ये क्या है, ये दूसरा लाइन, तो सपोज मान लो हमारा कर्सर किसमें है, दूसरे लाइन में। कहाँ पे है बाबू, दूसरे लाइन में है। तो अब सपोज हम सोच रहे हैं कि पहले लाइन में डायरेक्टली चले जाए, या पहले लाइन में नहीं जाना चाहता हूँ, डीएल के पहले, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, ऐसे आना है। तो आप बताओ यहाँ पे बैक इसमें दबाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, बोलो। अगर यहाँ पे यल लिखा है और यहाँ पे अगर बैक स्पेस दबाते तो दिक्कत क्या होगी, कि डिलीट होता जाएगा, हटता जाएगा, हटता जाएगा, हटता जाएगा, कर्सर तो आएगा लेकिन डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन सोचे नहीं सर, जो मेरे राहुल लिखा है ना, वो कर्सर जो यहाँ पे है केवल कर्सर को लेके आना है, उसको डिलीट नहीं कर रहा है, क्योंकि राहुल के स्पेलिंग में गलती लिखा है, यहाँ पे ओ होना चाहिए था और हमने गलती से यू लिख दिया है, समझे। तो ये डिलीट कर देंगे तो दिक्कत होगी, तो कर्सर के मूवमेंट को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए बताइए हमको लेफ्ट साइड जाना तो क्या दबाएंगे, लेफ्ट एरो ना, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट एरो, इसे बोलते हैं राइट एरो, इसे बोलते हैं अप एरो और इसे बोलते हैं डाउन एरो। क्या समझे, राइट एरो, लेफ्ट एरो और अप और डाउन। तो आप बताइए जब लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट दबाएंगे तो क्या होगा, तो पहले यहाँ पे कर्सर आएगा, फिर से दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर से दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा, और यहीं पे हमको लिखना था ओ, तो डिलीट कर दिया और उसके बाद कर दिया ओ। अब सपोज मान लीजिए गलती हमने किया है तो इसके लिए इसका इस्तेमाल आपको करना, समझे। अगर मान लो हम दूसरे लाइन पे हैं और पहले लाइन पर जंप करके जाना है, तो एक तो तरीका क्लिक करो और एक तरीका अप एरो की दबाओ, आराम से यहाँ से जंप करके यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। तो वैसे राइट साइड में जाना है तो राइट एरो की, लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट एरो की, अप जाना है मतलब लाइन बहुत सारी लाइन है और सबसे लास्ट में एक एक करके ऊपर आना है तो अप दबाएंगे, बहुत सारी लाइन है सबसे पहले वाले लाइन पे है और लास्ट वाले में आना है, ऐसे धीरे धीरे दबाएंगे नीचे चले।
क्लियर है? तो ऐसे इस कंडीशन में हम लोग इन एरो की का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चाहोगे तो आप लोग माउस से भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है? तो इसका भी इस्तेमाल करने से बेटर तरीके से धीरे धीरे आ जाएगा। और कई जगह ऐसे रिक्वायरमेंट हो गए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिक्कत होगी, और एरो की का इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है बाबू? बोलो, समाया एरो की क्या है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं और समझते हैं। अब देखिए, मैंने यहां तक बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ईयर सीखते हैं। देखिए, इसको भी क्या दिया गया है? नाम। देखो कॉपी में लिखे हो, स्पेशल की दिया है ना। अब इन सब का यूज क्या है? इनका भी बहुत ज्यादा कंप्यूटर में यूज है। क्या क्या समझने की कोशिश करना। पहला ऑप्शन है इंसर्ट। क्या है? इंसर्ट। जैसे मान लो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, और कंप्यूटर पे काम करते वक्त कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, उसको इंसर्ट करना चाहते हैं दूसरे जगह, तो इस बटन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे मान लो यही इमेज है, और इस इमेज को हम दूसरे जगह लाके रखना है, तो इंसर्ट बटन दबा के और लाके कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज है, ठीक है? तो मैं बताऊंगा एक एक करके। और अगला है डिलीट, तो पता है आपको डिलीट का मतलब। इसे मान लो यहाँ पे लिख दिया ए को डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबा सकते हैं, और आर को डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, बैक स्पेस और डिलीट दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। आपको तो क्या अंतर है? ठीक है, तो समझना। जैसे मैंने लिखा GAYATRI, तो आप बताइए हमको डिलीट करना है किसको? इस मैटर को। तो ध्यान देना, जो बैक स्पेस है वो भी डिलीट करता है, और जो डिलीट है वो भी डिलीट करता है। आपको सर कैसे? अगर पूरा सेलेक्ट कर लें और बैक स्पेस दबा दे तो एक बार में पूरा डिलीट हो जाएगा, समझे? अगर पूरा सेलेक्ट कर लें और डिलीट बटन दबा दे तो एक बार में पूरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब कब किसका कहां प्रयोग करते हैं समझने की कोशिश करना। मतलब मैक्सिमम जगह जब हमको डिलीट करना होता है और पूरे टेक्स्ट को डिलीट करना होता है, तो सेलेक्ट करके बस डिलीट बटन दबा देते हैं, मैक्सिमम जगह, समझ जाइए। लेकिन कहीं कहीं पे हमको दोनों का इस्तेमाल करना होता है। किसका किसका? बैक स्पेस का भी और डिलीट का। कब? तो जैसे मान लो हमने GAY लिखा और कर्सर हमारा मान लीजिए बीच में है, समझने की कोशिश करना। कर्सर हमारा क्या है? बीच में है। तो आप बताइए, अब इस कर्सर से लेफ्ट साइड वाले डाटा को डिलीट करना है, या कर्सर के राइट साइड वाले डाटा को डिलीट करना है? तो अगर कंडीशन 2 आ जाए तब क्या करोगे? तो समझने की कोशिश करना। अगर कर्सर हमारा यहाँ पे है और कर्सर से लेफ्ट साइड वाले डाटा को डिलीट कर रहा हो, तो क्या बटन दबाएंगे? और कर्सर से राइट साइड के डाटा को डिलीट करना हो तो क्या बटन दबाएंगे? तो आप बताइए, आप लॉजिक लगाइए, क्या दबा सकते हैं? राइट वाले के लिए डिलीट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब यही कंसेप्ट है कि अगर कर्सर हमारे यहाँ पे है, तो अगर इससे लेफ्ट साइड में डाटा डिलीट करना हो तो हम ऐसा क्या करेंगे? बैक स्पेस दबाएंगे, और राइट साइड वाला डिलीट करना हो तो डिलीट दबाएंगे। अगर पूरा डिलीट करना है तो सेलेक्ट करिए, चाहे बैक स्पेस दबाइए चाहे डिलीट बटन दबाइए, दोनों का मतलब वही है, डिलीट ही होगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान नहीं दोगे ना तो आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक है, मतलब कई सारे लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड भी पढ़ा देंगे, बहुत कुछ पढ़ा देंगे, तो 2 दिन 3 दिन लग जाता है। ठीक है, मतलब कंसेप्ट आपको इस समय बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मान लो बहुत कुछ सीख लिए और कीबोर्ड में ही पूछ दिया कि बाबू इस बटन का क्या यूज है, ठीक है, और इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप नहीं बता पाओगे। आप हमेशा इस्तेमाल किए होगे, हाँ इससे भी डिलीट करते हो इससे भी डिलीट करते हो, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो मैं आपको चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट में समझाऊं, जिससे चल के आगे चल के अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता तो आप ऐसा ना लगे कि हम पढ़े नहीं है इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, दुख तब होता है जब सब कुछ पढ़ा दीजिए और पूछने के बाद नहीं बताते हो आप। ठीक है, मतलब अब कोई पूछे कि वो डिलीट डिलीट बटन का इस्तेमाल और बैक स्पेस का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, और डिलीट बटन दबाते तो कर्सर के किस साइड का डाटा डिलीट होता है, और बैक स्पेस दबाते तो कर्सर के किस साइड का डाटा डिलीट होता है, तभी नहीं बता पाते हो तो समझो ये तुम्हारी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, उसको सुधारना पड़ेगा, और ऐसा मुझे देखता हूँ। ठीक है, पढ़ा तो देता हूँ और आगे चल के मैं ही पूछता हूँ तो नहीं बता पाते हो, तो दूसरे की बात ही अलग है।
ठीक है, तो कुछ ऐसा कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ ऐसा ना हो। और मुझे लगता है डेली मेहनत करोगे, मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ और मुश्किल से अगर जो भी लिखवाता हूँ घर पे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप आसानी तरीके से काम कर ले जाएंगे और आपको भूलेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि प्रैक्टिकल भी करना होता है इसका। अब प्रैक्टिकल करोगे तो समझ जाओ ज्यादा से ज्यादा आपको आ जाएगा। और कुछ घर पे पढ़ लो, ठीक है, और मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी तरीके से जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है, बोलिए। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला है क्या, होम और इंड। आप लोग नाम सुने होंगे होम इंड, क्या मतलब है? चलिए, वहां पे उसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग, वो मेन्यू है और यह अथवा बटन है। इसका मतलब क्या समझिएगा, जैसे होता क्या है कि सपोज हमने क्या किया, ध्यान देना, यहां से लेके, ये समझ, एक लाइन समझना, यहां से लेके और यहां तक हमने एक पूरा लाइन लिख दिया, क्लियर है। और सपोज मान लीजिए कर्सर इस समय हमारा लास्ट में, कहां पे बाबू, लास्ट में। तो अगर मान लो हम सोच रहे हैं कर्सर हमारा स्टार्ट में चला जाए, तो आप बताओ एरो की तो दबाते रह जाएंगे हम लोग, अरे एक एक करके जाएगा ना यार। लेकिन यहाँ पे हम होम बटन का इस्तेमाल करें तो कर्सर भले लाइन के लास्ट में है, एक बार होम बटन दबाएंगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, क्लियर है। अगर कर्सर हमारा स्टार्ट में है या बीच में है, उससे मतलब नहीं है, जब इंड बटन दबाएंगे तो सबसे लास्ट में चला जाएगा इंड, मतलब उस लाइन के जो इंड पॉइंट है वहां पे जाएगा, समझे। जैसे आप कहीं काम करोगे और वहां पे आपको दिखेगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है, परेशान मत होना, मतलब इसका मतलब यही है, होम बटन दबाएंगे तो उसके स्टार्ट में चले जाएंगे, इन बटन दबाएंगे तो उसके लास्ट में चले जाएंगे, इतना याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला सॉफ्टवेयर जो पढ़ने वाले हैं सब एक एक करके प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको, बस आज मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ किसका क्या यूज है। आगे जो सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे भी किसका कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो पढ़ाए हैं गलत पढ़ाए हैं कि सही पढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला है पेज अप पे डाउन। इससे पता चल रहा है आपको, पेज अप मतलब पेज के ऊपर जाएगा, डाउन मतलब नीचे जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये जो कोई सॉफ्टवेयर में खोला हो, ये पहला पेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, बहुत सारे पेजेज है और पहले पेज पे है, और पेज के नीचे जाना है एक एक करके, तो क्या दबाएंगे, पेज डाउन। और नीचे है एक एक करके ऊपर जाना, तो क्या दबाएंगे, पेज अप। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कभी कंट्रोल के साथ काम करता है, कभी नॉर्मल काम करता है, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे कंट्रोल और कहाँ पे वैसे पेज अप दबाएंगे तो ऊपर आएगा। और नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3, ठीक है। ये देखिए इसे बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन, और यह है स्क्रॉल लॉग, और यह है पॉज बटन। पॉज बटन आपने नाम सुने होंगे आप लोग, हाँ, जैसे मान लो कोई वीडियो वीडियो चल रहा है, जैसे बटन दबा देंगे तो रुक जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, स्क्रॉल लॉक, तो स्क्रॉलिंग जो हम लोग करते हैं ना ऊपर नीचे, और उसको लॉक करना हो तो कभी कभी किसी किसी फंक्शन में काम करता है, हर सॉफ्टवेयर में काम नहीं करता है, तो उस स्क्रॉलिंग को लॉक किया जा सकता है, और जैसे लॉक कर देंगे तो कंट्रोलिंग बंद हो जाएगा। हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का मतलब, आप फोन चलाते हो सभी लोग, ठीक है, या स्क्रीन शॉट का नाम सुने हो ना, तो जब आप लोग फोन में जैसे स्क्रीनशॉट लेते हो, ठीक है, तो कई सारे फोन में तो बटन से करते हैं, कई लोग उंगली प्रेस कर देंगे तो हो जाएगा, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मुझे लगता है हर एक कंप्यूटर फोन में आ चुका है इस समय उंगली वाला प्रोसेस, देखिए स्क्रीनशॉट तुरंत हो जाता है, या बटन से दबाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेता है। और वैसे ही अगर सपोज मान लीजिए हमको कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट लेना हो, तो इसके लिए ऑप्शन दिया है प्रिंट स्क्रीन। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु के साथ और प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे तो अपने आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेगा, क्या ले लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में जिस पीसी में जाके पिक्चर में जाके सेव हो जाएगा। कहां पे सेव हो जाएगा बाबू, जिस पीसी में पिक्चर में जाके सेव हो जाएगा, और जब उस पिक्चर का इस्तेमाल करना वहां पे कर सकते हैं। अब कोई बताएगा स्क्रीनशॉट क्यों लेते हैं हम, स्क्रीनशॉट क्यों लेते हैं, क्या रीजन होता है, ठीक है, क्यों ऐसा दिया है। चलिए, इसको तो हम सेव भी तो कर सकते थे,
डाउनलोड भी तो कर सकते थे, बताइए। मतलब स्क्रीनशॉट ज्यादातर हम लोग उस कंडीशन में करते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे हम उसको ना डाउनलोड कर पा रहे हैं ना कॉपी कर पा रहे हैं, और बहुत जरूरी है। सोच रहा हूँ कि अगर आज चला गया नेक्स्ट स्टेप पे फिर से आने वाला नहीं है, तो उसके लिए तो क्या करते हैं, तुरंत उसको रोकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मतलब कोई दूसरा तरीका ही नहीं है कि सेव किया जा सके, शेयर किया जा सकते हैं, डाउनलोड किया जा सके, तो उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और फायदा यह होता है कि इमेज के रूप में सेव हो जाता है और उसका इस्तेमाल कैसे फ्यूचर में कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन है डाउनलोड करने का भी, कॉपी करने का भी। तो हम आराम से क्यों लेंगे जी, उस टेक्स्ट को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉपी कर लेंगे और आराम से थोड़ा बहुत एडिटिंग भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमको लग रहा है कि नहीं ऐसे प्लेटफॉर्म खुले हैं, कोई ऑप्शन नहीं है कि डाटा को हम लोग रख सके, तो वहां पे स्क्रीनशॉट लेते हैं और इमेज के रूप में सेव कर लेते हैं और उससे जो भी बनाना आसानी तरीके से बना लेते हैं। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ इसका। ठीक है, ध्यान देना, मतलब यह तुरंत जो होने वाला है और आपको लगता है कि हाँ इस्तेमाल करते हुए लग रहा है कि आज आज बताऊंगा कि समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ क्योंकि हमेशा इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। दबाते विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, और किसी में FN होगा, कीबोर्ड में FN, तो FN के साथ दबाएंगे। 1 2 3, 3 बार मैंने स्क्रीनशॉट लिया, पता चला यहाँ पे नहीं चल रहा है ना, वैसे आप भी फोन में करते तो पता चलता है। अब कहाँ पे सेव हुआ होगा, पिक्चर में जाके सेव हुआ होगा, लिख लेना यह, लिख लो प्रिंट स्क्रीन के लिए, स्क्रीनशॉट के लिए विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख लेना चाहिए, हमेशा नहीं कहेंगे वो लिखिए। बाबू चलिए लिख लिए, मैं दिखाता हूँ इसको कहाँ जाएंगे। इसके लिए देखिए मैं आता हूँ दिस पीसी में, कहाँ पे सेव है मैं दिखा दूंगा आपको। और दिस पीसी में आने के बाद कहाँ पे पिक्चर में स्क्रीनशॉट दिख रहा है, क्लिक करिए, ये मैं 3 बार लिया हूँ, 1 2 3, ठीक है तीनों आ रहा, देखो क्लिक करें, इमेज के रूप में आ गया। ऐसे अगर कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, तो सिंगल प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो काम नहीं करेगा, वो क्लिपबोर्ड में जाके सेव होता है तो काम नहीं करेगा। हाँ ध्यान देना, जिस जिस कीबोर्ड में FN है, तो मुझे लगता है जितने कीबोर्ड आ रहे हैं सब में FN दे रहा है, तो क्या दबाओगे उसके लिए, FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, तब काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। किसी किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है, तो लिख लेना आप लोग क्या जी, मतलब विंडो बटन प्लस FN प्लस प्रिंट स्क्रीन। लेकिन शॉर्टकट की कोई पूछे तो क्या जवाब दूंगा मैं सर, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, क्योंकि क्वेश्चन में वही देगा, और जिसमें FN देता तो अच्छा है। क्लियर है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या इसके बारे में बताया जा रहा है। यही है प्रेजेंटेशन, ही है ना जी, जी जी क्लियर है। अब ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो 3 बटन दिख रहा है, यह 3 बटन, इसका क्या यूज है, तो याद करो मैंने पढ़ाया था कैप्स लॉक, कि जब यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जो इस्तेमाल में लिख रहे हैं तो सब कैपिटल में लिखने लगेगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कैप्स लॉक पे, ध्यान देना, जैसे क्लिक करेंगे इसका इंडिकेटर लाइट यहाँ पे जलने लगेगा, तो पता चलेगा हाँ हमने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है। और जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक बार, मतलब दबा देंगे इस बटन को, तो वहां पे बंद हो जाएगा। मतलब ये इंडिकेट करके आपको बताता है ऑन है
कब? जब जलता है तब। तब सारा लिखोगे तो कैरेक्टर में लिखेगा, और जब बंद कर दोगे तो ऑफ दिखाई देगा, लाइट कोई नहीं जलेगा। जैसे देखिए मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए यह कैप्स लॉक दिख रहा है ना आपको। देखो मैंने यहाँ पे नहीं, ये तो अलग है। देखिए कैप्स लॉक ये स्क्रॉल लॉक वाला है, ये दिख रहा है आपको। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, बंद, हाँ अब हो रहा है ना बाबू। तो यही है कैप्स लॉक। तो जब ऑन कर देंगे तो सब कैरेक्टर में लिखेगा, और जब बंद कर देंगे तो पूरा इस्तेमाल में लिखेगा। तो किसी में लिख देता है ये कैप्स लॉक है, ये नम लॉक है, ये स्क्रॉल लॉक है, ठीक है। और इसके पहला जो बटन है स्क्रॉल लॉक है, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट देखिए बीच में दिया नम लॉक। हाँ नम लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। नम लॉक देखो, जो नंबर दिख रहा है आपको किनारे, तो नंबर यहाँ पे भी दिख रहे हैं, देखो नंबर यहाँ पे भी दिख रहे हैं और नंबर वहां पे भी दिख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? नंबर यहाँ भी दिख रहे हैं, नंबर वहां भी दिख रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि जब ज्यादातर नंबर आपको टाइप करने तो सबसे बेटर तरीका हुआ है, ठीक है। जब कभी कभी टाइप करने हो तो सबसे बेटर तरीका यह है। लेकिन वो कब काम करेगा? जब नॉन लॉक ऑन रहेगा। अगर देखिए क्लिक कर देते तो बंद हो गया। अब कितना दबाओगे आप लोग, ठीक है, कीबोर्ड को काम ही नहीं करेगा। और कई लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा और होता है, तब कहते कीबोर्ड ही खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है। मतलब नंबर तभी काम करेगा जब ये नम लॉक ऑन होगा। ऑन किया टाइप करेंगे टाइप होगा, यहाँ पे ऑफ किया टाइप करेंगे टाइप नहीं होगा। मतलब नंबर के अलावा जो सिंबल दिए गए हैं वो काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा जो है ना उसे बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर रहते हैं, कुछ सिंबल रहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल करना है तो आपको नम लॉक को ऑन रखना पड़ेगा। अगर ऑफ करते हो तो इस नंबर का इस्तेमाल मत करना, यहाँ पे करना तो काम करेगा। नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक कितना टाइप करोगे काम नहीं करेगा, एरो की इधर उधर मूव करेगा केवल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो ये हमने पूरा कीबोर्ड के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया, समझाया किसका क्या यूज है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग। हाँ एक चलो याद दिला दिया। चलिए तो देखिए इसका क्या यूज है, मैं बताने वाला था, बताइए कैसे इग्नोर हो गया यार, ये तो कभी छोड़ते नहीं है। देखिए ये ज्यादातर इसे बोलते हैं राइट बटन। क्या बोलते हैं बाबू? राइट बटन। मतलब माउस का जो राइट बटन काम करता है ना, सेम कीबोर्ड में यह बटन राइट का काम करता है। जैसे इसको समझाने में मैं यहाँ आता थोड़ा सा, और ध्यान दीजिएगा। यह माउस का देखो, मैं माउस दिख रहा है यार, माउस का मैं राइट बटन दबा रहा हूँ तो देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, आ रहा है ऑप्शन। सेम हम सोच रहे हैं कि माउस ना क्लिक करें और कीबोर्ड से यह सारा ला दें। या देखो राइट क्लिक कर रहे हैं और राइट क्लिक करके देखो ओपन, बहुत सारे ऑप्शन आ जा रहा है। तो जो राइट से ऑप्शन आ रहा है सेम हम कीबोर्ड के राइट बटन से लाना चाहते हैं तो सिंपल ही तरीके से, आसानी तरीके से लाया जा सकता है। कैसे? हम आए और दबा दिए क्या, कीबोर्ड का राइट बटन, काम कर रहा है बाबू। तो जल्दी इस्तेमाल करते नहीं है, कभी कभी हो सकता है कोई पूछ देगा तो बता सकते हो, ठीक है। और आप भी किसी से पूछ सकते हो, चलो माउस का इस्तेमाल मत करो और राइट बटन दबाओ, ठीक है। मतलब दो लोग खड़े हैं, बैठे हैं और दोनों लोग कंप्यूटर पढ़े हैं, तो ज्यादातर कई लोग ध्यान नहीं देते हैं इसके बारे में और ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। वहां पर अगर क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं जो हम पूछ रहे हो बता दे रहा है, ये भी एक बार पूछ के देखना, मैक्सिमम लोग को नहीं पता होता है, कुछ लोग पढ़ाते उनको भी नहीं पता होता है, इतना समझिए, ठीक है। तो आप लोग इसको सीखना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से राइट क्लिक करेंगे तो देखो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना ओपन के, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे क्लिक किए और माउस का बटन दबा दिए, मतलब कीबोर्ड का, वही सेम ऑप्शन खुलेंगे। और हर जगह जहां पे राइट से जो प्रॉपर्टीज खुलता है वहां पे इस बटन से भी वही खुलेगा जो हमारे माउस से खुलता है। क्लियर है? चलिए तो कीबोर्ड में एक एक बटन के बारे में बताया, इस बटन का क्या यूज है, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ कुछ मैं पॉइंट्स लिखवाया हूं जो मैंने आपको नहीं बताया ऊपर, यह वाला मतलब क्या है बताया जा रहा है कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, मतलब जो कीबोर्ड है ना ऐसा कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, हर सेक्टर में किया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा जिस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वह है माउस और कीबोर्ड। पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ तो समझ कर, हर जगह और हर सेक्टर में कंप्यूटर दिख रहा है और हर जगह आपको दिखेगा तो क्या दिखेगा, कीबोर्ड और माउस। क्यों? कंप्यूटर है तो बिना इसके
ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता है, और इसीलिए बोला गया कॉमन ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें जो कीबोर्ड जो होता है ना, उसमें जो की होता है 84 से लेके लगभग 107 तक, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी 14 की एक्स्ट्रा इन द मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मतलब माना जाता है 84 से लेके 107, लेकिन कुछ ऐसे भी कीबोर्ड आ रहे हैं जिसमें मल्टीमीडिया के कीपैड आ रहे हैं और उसमें 14 की और एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। आपको तो मल्टीमीडिया मतलब जैसे आप लोग वीडियो चलाते हैं तो पॉज करना, ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना है, ऐसे भी कीबोर्ड आ रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं तो जाके मार्केट से खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, ये नॉर्मल दिया है, ठीक है। लेकिन कई सारे कीबोर्ड आएंगे ना, तो आप नेक्स्ट करने वाला, ब्राइटनेस को बढ़ाने वाला, वॉल्यूम को कम करने वाला सब देता है कीबोर्ड में, वही मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब कितने होते हैं जी, मतलब 14 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और मैक्सिमम ज्यादा मिलेगा कितना, 84 से लेके 107 तक। क्लियर है? मतलब आपको सर हम कैसे माने, या मतलब यहाँ पे जब सर्च करोगे तो अलग अलग मिलेंगे, आपको गूगल पे भी सर्च करना अलग मिलेंगे, कैसे फिक्स बताएंगे? तो फिक्स कोई नहीं बता सकता है। मतलब हर कीबोर्ड में आप कितने लोग बैठे हो ना, सभी लोग बैठना और आज गिनना कीबोर्ड में, ठीक है। हाँ गिनोगे तो देखो किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, ठीक है। चेक करिए, किसी 102 मिल जाएगा, 102, किसी में 105 मिल जाएगा, किसी में 14 मिल जाएगा, किसी में 107 मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखिए कॉमन जो हर जगह इस्तेमाल करते रहता ही रहता है, ठीक है। अल्फाबेट जैसे नंबर है, सिंबल है, कट कंट्रोल कॉपी, ये तो सब रहेंगे, ठीक है। किसी किसी में नहीं रहता है, तो ये तो मैंने लिखवाया तो आपको ये पता ही है और आपको याद करना होगा, ठीक है। और यहाँ बताया जा रहा है इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में जो भी डाटा इनपुट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस का, मतलब कीबोर्ड का। मतलब कीबोर्ड से मान लो कुछ भी टाइप करते थे तो कंप्यूटर में इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद से आउटपुट हमको मिलता है। क्लियर है? चलिए इसमें से चलो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, तब लिखवाऊंगा, अगर आपको आता होगा बहुत अच्छा, नहीं लिखवाऊंगा। चलिए आप बताइए, इसमें जो भी सिंबल दिख रहे हैं इन सबका नाम जानते हो आप लोग? किसको क्या किस नाम से जानते हैं बताइए। चलिए मैं पूछ रहा हूं, दो देखते हैं कितने लोग बताते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे 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 नहीं नहीं, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, ये से। चलिए कुछ लोग जानते हैं इसे, इसे भी कर, इसे नाम तो ये क्या है? चलिए ध्यान दीजिए, इसे नहीं नहीं डैश, इसे ये तो पहले, ये तो पता ही है। इसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में एस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसे क्या बोलते हैं? सबको पता है ना जी, लिखवा दे, लिखना पड़ेगा तब आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से मैं जो दिखा रहा हूँ ना, जो जो आपको नहीं पता होगा वही नोट करना, जो पता है वो मत नोट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये तो फंक्शन की के बारे में बताया जा रहा है। चलिए इसमें से देख लीजिए क्या आप पता है, क्या नहीं पता वो लिख लो तुरंत फास्ट, वही वही नोट करना।